नमस्कार मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं गांधी और अंबेडकर, क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड और कुछ स्टूडेंट्स ने भी बोला कि गांधी और जो अंबेडकर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके विचार बहुत सी जगह ऐसे हैं जो ओवरलैप करते हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे वो कन्वर्जेंस करते हैं। कहने का मतलब है कि कहीं कहीं वो विचार है वो साझा करते हैं और कहीं के विचारों में उनमें बहुत सी असहमति है। तो इसलिए हम उनका हर एंगल से देखने का प्रयास करेंगे। तो गांधी और अंबेडकर के विचारों को लेकर के वर्तमान में एक डिबेट चल रही है कि गांधी ज्यादा रिलेवेंट है या अंबेडकर। तो दोनों का पृष्ठभूमि, दोनों का कार्यशैली, दोनों की पद्धति, दोनों का विचार, दोनों का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस तरह से उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, उसको भी देखना पड़ेगा। तभी हम लोग उनके अलग अलग पहलुओं के बारे में, उनके जो वर्किंग स्टाइल है या फिर उनके जो थॉट है, उनको अच्छे से हम लोग जज कर पाएंगे। पहली चीज क्या है? स्टेट। गांधी स्टेट को लेकर के, राज्य को लेकर के मानते थे कि राज्य है ना, वो एक वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हिंसा का प्रतिनिधित्व या प्रतिरूप है या फिर प्राय है। तो वहीं दूसरी अंबेडकर क्या कहते? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते थे कि राज्य एक बहुत ही आवश्यक है और राज्य एक सोशल रिफॉर्म या फिर सोशल रेवोल्यूशन का पार्ट बन सकता है। जैसा आपको बताया ना कि अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे प्रावधान किए हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आप देख लो, राइट से लेकर के डायरेक्टिव प्रिंसिपल, मतलब बहुत से ऐसे चीजें हैं जिसके कारण ग्रेन्युलर स्ट्रिंग जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि सोशल रिवोल्यूशन का एक, ठीक है। तो यहाँ पे अंबेडकर का और गांधी के हम लोग विचारों के और उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है या फिर उनकी जो सोशल जो अपब्रिंगिंग होती है उसका भी प्रभाव पड़ना लाजमी है। तो गांधी है वो एनार्किस्ट थिंकर से काफी प्रभावित है, जैसे रस्किन बॉन्ड है, टॉलस्टॉय है। तो गांधी को एनार्किस्ट की श्रेणी में कुछ स्कॉलर रखते हैं। वहीं अंबेडकर कहते थे कि नहीं, स्टेट एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और इसके साथ ही साथ सोशल रिफॉर्म के लिए और इसके साथ में जो सिस्टम में कोई मल प्रैक्टिसेस आए उसके लिए भी वो राज्य को बहुत जरूरी मानते थे। तो अब हम लोग आगे और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि उनका सिस्टम को लेकर के क्या मानना था। एक चीज क्लियर है कि सिस्टम मतलब व्यवस्था। सिस्टम मतलब कि किस तरह का पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या एंटिटी होनी चाहिए। अंबेडकर कहते थे कि जो पावर है ना वो ज्यादा स्टेट के हाथ में होना चाहिए, मतलब सेंट्रलाइज पावर होना चाहिए। सेंट्रलाइज होने से क्या है कि देश बहुत यूनाइटेड रह पाएगा, क्योंकि उसमें उनको ऐसा लगता था, क्योंकि भारत नया नया आजाद हुआ था। सॉरी। वहीं गांधी का मानना था नहीं, वो गांधी क्या है कि भारतीय संस्कृति परंपरा उससे काफी प्रभावित थे, ठीक है। जिस समुदाय से आते थे तो वो एक जैन समुदाय से आते थे, तो वहां पे वायलेंस को चीज नहीं थी, तो वो हर चीज को ऐसे भारतीय, और जो उनका जो एक जीवन दर्शन था वो काफी आध्यात्मिक से काफी प्रभावित था। तो गांधी क्या कहते थे कि नहीं, सिस्टम है ना वो उस तरह से होना चाहिए जहाँ सत्ता का केंद्रीकरण नहीं हो जा सकता। यदि सत्ता केंद्रीकरण हो जाएगी, निरंकुशता को बढ़ावा मिलेगा, निरंकुशता बढ़ा होगा तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी की चीज नहीं रहेगी, वो बात नहीं रह पाएगी। तो अंबेडकर क्या मानते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहते थे कि हम लोग यदि ज्यादा पावर जो लोअर स्टेट है गवर्नेंस उसको दे देंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अंबेडकर वाकिफ थे कि जो गांव है, हमारे जो गांव है, उनमें सोशल सिस्टम है वो कास्ट सिस्टम पे आधारित है। तो सोशल सिस्टम कास्ट सिस्टम है, तो इसका मतलब है कि वहां पे इक्वलिटी, जो डेमोक्रेटिक आज के जो वैल्यूज हैं, वो अंबेडकर को ऐसा देखते थे कि वो एकदम घोर विरोधी है। तो ऐसे में जो अंबेडकर चाहते थे कि पावर का है विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। वहीं गांधी क्या मानते थे? गांधी मानते थे कि पावर है वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। वो कहते थे कि जो असली गांव, असली भारत है वो गांव में बसता है, मतलब गांव है वो भारत की आत्मा है। वहीं अंबेडकर क्या मानते थे कि गांव है उदासीनता के अड्डा है, जिसको इंग्लिश में कहें तो डेन ऑफ इग्नोरेंस है। तो इन दोनों में इस चीज को लेकर के बहुत ही असहमति क्लियर कट थी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि गांधी और अंबेडकर के चीजों में आप देखेंगे उनका दोनों का जो ओवरऑल जो गोल था वो क्या था? भारत को आजाद कराना, ठीक है। आजादी कैसे मिले? नॉन वायलेंस तरीके से मिले। दोनों का इसमें कोई इसमें असहमति या दोनों में कोई टकराव नहीं था विचारों को लेकर के।
आजादी के जो लक्ष्य है उसको लेकर के। फिर हम देखते हैं कि गांधी थे वो हिंदू धर्म के अंदर सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे, क्योंकि जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था गांधी ने कहा पहले स्वतंत्रता मिल जाए, लेकिन अम्बेडकर कहते थे स्वतंत्रता के से पहले हमें कम से कम इंसान के तौर पे हमें सब सेक्शन है, चाहे वो अनटचेबल हो चाहे किसी भी तरह के सेक्शन हो जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से अलग है, पहले हमें उस सोसाइटी में उन लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा, पहले सोशल मोबिलाइजेशन होना चाहिए, सोशल एम्पावरमेंट होना चाहिए, बाद में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। गांधी कहते थे कि नहीं, पहले पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होना चाहिए। हाँ, सोशल लेवल पे यदि कुछ है मतलब सामाजिक स्तर पे यदि हमें समानता समाज में लानी है तो वो भी जरूरी है। तो गांधी भी अनटचेबिलिटी जो अस्पृश्यता थी या जो हाथ से मेला उठाने वाली एक सोशल स्टिग्मा जिसके साथ लगा रहता, गांधी खुद जाते थे गलियों में, साबरमती जैसे आश्रम बनाया था तो खुद भी ऐसा काम करते थे, ताकि वो क्या है कि काम जो होता था ना, चाहे गांधी का मानना था कि एक नाई का काम हो चाहे वकील का काम हो, दोनों के काम में कोई भेद नहीं होना चाहिए, जो डिग्निटी ऑफ लेबर है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। लेकिन अंबेडकर का जो विचार था वो ये था कि जो हिंदू सोसाइटी है उससे ज्यादा वो कहते थे कि नहीं, दलित है, दलित वर्ड तो उन्होंने यूज नहीं किया था, वो ऑप्रेस्ड यूज किया था। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वर्ण व्यवस्था है वो एक तरह से जो एक एगेलिटेरियन सोसाइटी हम बनाते हैं जिसको हम कहेंगे कि ज्ञान आधारित, नॉलेज बेस्ड, तो उसके एकदम कंपेटेबल नहीं, मतलब डेमोक्रेटिक की वर्ण व्यवस्था कंपेटेबल नहीं है। तो अंबेडकर चाहते थे कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हो, उन्होंने एक किताब भी लिखी है शायद 1936 में, मतलब जाति का उन्मूलन, जाति को आप कैसे खत्म करेंगे। ये कहेंगे अंबेडकर कहते थे यदि जाति खत्म होगी तो भारत जुड़ जाएगा और भारत स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि जो समस्या है, जितनी भी समस्या है हर स्तर पे है, वो जातिगत भेदभाव के आके रुक जाती है। ठीक है, तो अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एक मॉडर्नाइजेशन को लेकर के काफी डिबेट है कि गांधी ज्यादा मॉडर्निस्ट नहीं थे, अंबेडकर ज्यादा मॉडर्निज्म को प्रमोट करते थे। तो गांधी क्या है कि मैंने आपको बताया कि कल्चरल से काफी प्रभावित थे। कल्चर मतलब वो भारतीय संस्कृति को ऐसे मानते थे कि यहाँ पे मूल्य बसते हैं, वैल्यूज। तो वो वैल्यूज है ना, वो वैल्यूज क्या है कि जहाँ कानून भी काम नहीं कर रहे, मतलब हमारे संस्कार है ना, वो एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए, एक राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए भारतीय संस्कृति है उसको ज्यादा वरीयता देते थे। लेकिन अंबेडकर कहते थे नहीं, मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। मॉडर्नाइजेशन में सोसाइटी के साथ में वो कहते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, स्टेट का रोल ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा एक कैपिटलिज्म टाइप के वो मॉडल को ज्यादा प्रमोट करते थे। और इसके साथ में मॉडर्नाइजेशन के साथ में एक अंबेडकर का एक ये भी व्यू था कि जो अर्बनाइजेशन है, जो शहरीकरण है ना, वो ज्यादा बढ़ना चाहिए। क्योंकि शहरों में अंबेडकर का ऐसा मानना था कि हमारा जो भारतीय समाज है वो जातिगत आधारित है। तो कहते थे शहरों में आते हैं तो आदमी की जो जाति से पहचान नहीं होती है, शहरों में आदमी की क्लास से पहचान होती है, मतलब वर्ग से पहचान होती है कि आप इस क्लास से हैं, आप इस क्लास से हैं, तो वहां पे वो अनटचेबिलिटी नहीं रहती है। और जो एक सोशल जो स्ट्रक्चर है या फिर जो कोऑपरेशन या जो एक दूसरे को व्यक्ति को ट्रीटमेंट करने का, देखने का नजरिया है, वो गांव से शहर में थोड़ा सा अलग। इसलिए अंबेडकर है वो मॉडर्नाइजेशन में अर्बनाइजेशन को इंक्लूड करते थे। लेकिन गांधी का इससे थोड़ा विपरीत मानना था कि अर्बनाइजेशन होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि गांव है, उसमें गांव में जो व्यवस्था है वो काफी सौहार्द की है, यहाँ पे जो मतलब एक सहयोग की भावना रहती है, या गांव आत्मनिर्भर रहेगा तो शहर अपने आप ही आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो गांधी इस टाइप के थियरी को मानते थे। अब हम लोग बात करते हैं कि जो वीमेन को लेकर के, मतलब महिलाओं के लेकर के गांधी की अप्रोच और अंबेडकर की अप्रोच में ज्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि अंबेडकर चाहते थे कि हमारे समाज में महिलाएं बहुत पिछड़ी, इसलिए उन्होंने राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन करके किताब लिखी है। और अंबेडकर महिलाओं को लेकर के हमेशा आगे रहे, उनके अधिकारों को लेकर के, उनकी पार्टिसिपेशन चाहे लीडरशिप में हो, कहीं भी हो। वो कहते थे कि समाज का बड़ा तबका है, इसको इससे अलग नहीं रह सकते, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि किसी भी समाज की उन्नति देखनी है तो वहां महिलाओं की क्या प्रोग्रेस है, महिलाओं ने किस तरह से एम्पावरमेंट किया है, किस तरह से प्रगति हासिल की है। इसलिए अंबेडकर मानते थे कि महिलाओं की महत्ता क्यों जरूरी है, क्यों उनका सशक्तिकरण होना जरूरी है। यदि हम गांधी के विचार देखें तो गांधी भी कहते थे कि महिलाओं को प्रमोशन करना, महिलाओं की साक्षरता और महिलाओं का एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। और यदि हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं तो जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो गांधी ही एकमात्र थिंकर थे
जिन्होंने किया था कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह हो, चाहे भले भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने महिलाओं को बहुत सा आगे लीड किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था उसको कहीं ना कहीं इंक्लूसिव और एक होलिस्टिक वे में उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की। तो ये ऐतिहासिक भी है और विचारों को लेकर के भी दोनों की अप्रोच क्या क्या है। और उससे आगे बढ़ते हैं तो एक इश्यू और भी आता है, एजुकेशन के लेकर दोनों की क्या विचार है, क्या विचार है, क्या उनकी पद्धति है। तो एक गांधी ने किताब लिखी है हिंद स्वराज 1908-9, ठीक है। तो उसमें उन्होंने एजुकेशन, सिविलाइजेशन, रेलवेज, काफी हर सेक्शन को अलग अलग क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में लिखा है। तो उसमें आप ओरिजिनल यदि गांधी के व्यूज देखना चाहोगे उसमें आप पढ़ सकते हो। तो एजुकेशन को लेकर गांधी जो अपने गुरुकुल व्यवस्था थी उसको लेकर के काफी हिमायती थे, उनको सपोर्ट थे। और गांधी का जो एजुकेशन सिस्टम था वो गांधी चाहते थे कि भारतीय जो शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को स्किल बढ़ाए, उनमें वोकेशनल टाइप से शिक्षा को प्रमोट करते थे। मतलब शिक्षा केवल आपके फैक्ट या फिर मेमोरी या फिर कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्शन का माध्यम नहीं है, ठीक है। तो गांधी का जो शिक्षा को लेकर के दृष्टिकोण था वो इस मायने में काफी प्रोग्रेसिव था और काफी डायनेमिक था, ठीक है। वहीं अंबेडकर का शिक्षा को मानना था कि अंबेडकर भी मानते थे कि जो शिक्षा है वो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो लोगों को पॉलिटिकली इंपावर करे और सोशली इंपावर करे और साइंटिफिकली। तो गांधी और अंबेडकर की दोनों में भी शिक्षा को आप देखेंगे तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वो शिक्षा की मेथड को लेकर के और शिक्षा के जो विजन है उसमें थोड़ा सा आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बाकी इसमें जो हमने अभी तक चर्चाएं की है कि स्टेट को लेकर के क्या है, और फिर हमने देखा कि सिस्टम को लेकर के, सिस्टम मतलब किस तरह का पावर होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। फिर हम आए मॉडर्नाइजेशन को गांधी कैसे देखते थे, और और फिर अर्बनाइजेशन को गांधी उसमें इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अम्बेडकर कहते थे कि मॉडर्नाइजेशन अभी आप होना है तो आपको अर्बनाइजेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों के उद्देश्य और दोनों की विचार, दोनों की पद्धति मतलब मेथड, और दोनों का जो अपने हिस्टोरिकली जो देखेंगे तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किस तरह के साधन और साध्यों को बढ़ावा देते थे। तो गांधी मानते थे कि आपकी एंड्स और मीन्स मतलब साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। मतलब आप स्वतंत्रता प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपको नॉन वायलेंट होना पड़ेगा, आपको एथिकल होना पड़ेगा, आपके वैल्यूज होने चाहिए। आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना होगा जिससे क्या है कि हमारा आंदोलन समाज में एक नेगेटिव मैसेज जाए, मतलब उसका लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट होगा। जैसे हम लोग लड़ाई मार काट इस तरह से गांधी इसलिए नहीं चाहते थे कि जब समाज एकदम स्थापित होगा तो उसमें हम लोग क्या संदेश देना चाह रहे थे। तो गांधी की अप्रोच इस मामले में ये थी कि एंड्स और मीन्स वैसे होना चाहिए, लेकिन अम्बेडकर चाहते थे कि जैसे भी हो लेकिन आपका एंड है ना वो अच्छा होना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि जो दलित का हो या फिर स्वतंत्रता का हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि गांधी चाहते थे कि हिंदू धर्म में ही रिफॉर्म हो जाए, जो कास्ट सिस्टम था, अनटचेबिलिटी थी, वो कहते वर्ण व्यवस्था। तो अम्बेडकर कहते नहीं ऐसा नहीं है। तो अम्बेडकर का जो तरीका था वो कहते थे कि हिंदू जो है वो एक टर्मिनोलॉजी है या हिंदू जो सिस्टम है उसमें जाति है वो प्रमुख है। तो इसलिए वो अम्बेडकर चाहते थे कि ये धर्म नहीं है, ये दूसरे तरह का एक सिस्टम है जहां पे एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन में क्या है कि जन्म के आधार पे भेदभाव होता है, जहां पे आपको कर्म के आधार पे प्रायोरिटी नहीं दी जाती। तो अम्बेडकर का इस मामले में ये मत था कि दलित जो है ऑपरेस्ड क्लास है उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। इस मामले में गांधी और अम्बेडकर के बीच में आपने देखा होगा कि गांधी आमरण अनशन पे चले गए थे, फिर वो पुनः पैक्ट हुआ तो फिर अम्बेडकर ने जाके उनको मनाया कि नहीं आप ऐसा करेंगे फिर समाज को जो एक दिशा देनी है जो एक, तो फिर अम्बेडकर भी मान गए चलो ऐसा करते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरल की जगह फिर उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। मैकडोनाल्ड कम्युनल चार्ट, फिर 1935 का जो एक्ट था, और उससे पहले 1999 तो 1919 का था जो मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड कहा जाता। तो उसमें धीरे धीरे जहाँ से रिजर्वेशन का बढ़ रहा था तो अम्बेडकर और गांधी को लेकर के इस मामले में काफी वो था। और एक चीज जो बेसिक है, जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं कि गांधी और अम्बेडकर में किस तरह का वो सिस्टम को प्रमोट करते थे।
पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल। तो अम्बेडकर था वो सेंट्रलाइज फॉर्म में प्रमोट करते थे, क्योंकि अगर राज्य है ना स्ट्रांग होना चाहिए, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर राज्य स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन गांधी ने हिंद स्वराज में यदि आप पढ़ोगे तो पार्लियामेंट को कुछ ऐसे बांझ औरत टाइप से, या ऐसे कहा कि पार्लियामेंट में लोग काम नहीं करते हैं, तो उस तरह से पार्लियामेंट को काफी इस तरह से देखते थे या उसके पक्ष में नहीं थे। वहीं अम्बेडकर चाहते थे कि नहीं, पार्लियामेंट स्ट्रांग हो लेकिन पार्लियामेंट के साथ में बहुत ज्यादा पावर हो, तभी वो एक सोसाइटी में कहीं भी अनजस्टिस हो रहा हो, कहीं भी एक तरह से भेदभाव हो या फिर कुछ ऐसी सोशल इविल्स है, तो वहां स्टेट यदि स्ट्रांग होगा तो उनका समाधान हो सकेगा। ठीक है। सिविलाइजेशन की बात है तो गांधी सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन को काफी प्रमोट करते थे। ठीक है। और मतलब वो कहते थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसमें वैल्यूज नहीं है, वहां इमोशन नहीं है, जहां वैल्यूज नहीं होगा, इमोशन नहीं होगा, तो वो एक सिविलाइजेशन क्या है कि मटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन हो जाएगी, मतलब सभ्यता हो जाएगी। इसको वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ऐसा वो मानते थे। यदि आप हिंद स्वराज पढ़ेंगे तो उनमें एक चैप्टर है, उस पर आपको काफी क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा जो यहाँ कहने का उद्देश्य है वो है कि हर डायमेंशन, हर एस्पेक्ट से दोनों के विचारों को देखना और फिर उसके ऊपर आपका अपना जो सोच है कि कौन कितना लोकतांत्रिक है, कौन कितना प्रोग्रेसिव है, वो आपको देखना है। ठीक है। फिर है कि गांधी का जो अप्रोच था वो कहते थे कि विलेज है ना, विलेज, वो कहते थे कि विलेज ऐसी कही है, वो यदि सेल्फ रिलायंट होगा तो कंट्री अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाए, क्योंकि उनका मानना था कि भारत की जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है। इसलिए गांधी का जो था वो सेल्फ रिलायंट विलेज अप्रोच थी। और गांधी चाहते थे कि उनको डिसेंट्रलाइज हो, मतलब उनको पावर है वो ज्यादा दी जाए ताकि वो सशक्त हो सकेंगे। तो उसी गांधी से प्रेरित होकर के भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 40 है उसमें पंचायतों का प्रावधान किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों में वो राज्य पे छोड़ दिया गया है कि वो जब चाहे तो उस समयांतराल पे, आपको पता ही है 73 और 74 अमेंडमेंट में करके उसको कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेटस दिया गया है। तो ये था आज का इश्यू जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस पे आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो या मेरे से कोई ऐसा पॉइंट या कोई एस्पेक्ट या कोई ऐसा डायमेंशन छूट गया हो तो आप मुझे पिन पॉइंट करके इस पे लिख सकते हैं। और इसमें आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि सर इस एस्पेक्ट को आपने अच्छे से बताया नहीं है। ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।